तब देख लेते हैं कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार में। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्ष की बड़ी बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। यूपी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज जाएंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। यूपी में बीजेपी आज से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। सभी 403 सीटों पर जनता से लेगी सुझाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों का करेंगे लोकार्पण। श्रेष्ठ काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का दूसरा दिन। मड़ियाहू बदलापुर में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी का रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह रहेंगे मौजूद। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिनों का पंजाब दौरा। जालंधर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। ट्वीट कर लोगों से शामिल होने की अपील की। पंजाब में चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। चंडीगढ़ में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक आज। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग की टीम का आज पंजाब दौरा। टीम राज्य के अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का लेगी जायजा। किसान नेता राकेश टिकैत आज किसान रैली के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर होंगे रवाना। जगह जगह स्वागत की तैयारी। तीनों बॉर्डर अब खाली हो चुके हैं। चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ। 5 लाख संत जुटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सैन्य धाम में आज शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की राजकीय यात्रा। ढाका में विजय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का 19 दिसंबर को गोवा दौरा। गोवा की आजादी के 60 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 57% लोगों ने माना मोदी के वाराणसी दौरे से यूपी में बीजेपी को होगा फायदा, जबकि 43% लोगों ने कहा कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में 53% लोग मानते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से बीजेपी को होगा फायदा। 20% का कहना है कि थोड़ा ही फायदा उठा पाएगी बीजेपी। 27% लोग के मुताबिक थोड़ा भी फायदा नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स वाले वादे पर सर्वे में लोगों की राय बराबर है। 50% मानते हैं कि आपको होगा फायदा, लेकिन 50% मान रहे हैं कि फ्री पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं होगा। वाराणसी के उमराह में पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर धाम का किया दौरा। सदाफल देव की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। उमराह में पीएम मोदी का बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला। काशी की बदहाली याद दिलाई। पहले बदहाली थी, अब सूरत बदल रही है। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव की सफाई। कहा योगी सरकार के अंत की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री को बद्दुआ नहीं दी, मैं उनकी लंबी उम्र की करता हूं कामना। जौनपुर की रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। एबीपी न्यूज पर बोले बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बचा पाएगी। किसानों के साथ बीजेपी ने किया धोखा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे जुमले निकले। इनकी हर बात झूठी है। और कुछ और खबरें अब आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। देखिए, पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल का महिलाओं से वादा। कहा सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए। पुराने बिजली के बिल की माफी और 24 घंटे बिजली का दावा। सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने
उसके अकाउंट में हजार रुपये डलवाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक हुई। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टी आर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे। माफी नहीं, माफी की कोई बात नहीं। नेताओं को बुलाया गया था ना, नो अपोलॉजी, नो रिग्रेट्स। क्या बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मनाएगा यूपीए? सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा ममता बनर्जी को समझाने पर भी बातचीत हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति दर भी बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति की दर 14.23% पहुंची। अक्टूबर में 12.54% थी। खनिज तेल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दरें बढ़ी। 12 साल में सबसे ज्यादा हुई दर। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा। चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार। देहरादून में एक साल में जरूरी चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़े। अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई। लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में खुलासा। सोची समझी साजिश थी किसानों की हत्या। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर जांच के बाद बदली गई धाराएं। जेल में बेटे से मिले मंत्री अजय मिश्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृह राज्य मंत्री चेनी के इस्तीफे की मांग की। राहुल ने कहा मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है। लखीमपुर हिंसा में एसआईटी के खुलासे पर भारतीय किसान यूनियन का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और सैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और 120B सहित तमाम धाराएं इस केस में बढ़ाई गई हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के साथ बैठक की तारीख बढ़ाकर 20 दिसंबर करने से नाराज किसान। बलबीर राजेवाल ने बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उस मीटिंग 'ਚ नहीं जावांगे, ਅਸੀਂ बाइकआउट करांगे। इस तरह उन्होंने मीटिंग बार-बार बदलनी है। सानू पता है इलेक्शन कोड लग जाना, ये करना कुछ नहीं चाहते। हरियाणा के यमुनानगर में सचिवालय के बाहर किसानों का खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए गेट बंद किया। नाराज किसान गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठे। और आइए नजर कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य के लिए तैयारी सेमिनार में शामिल हुए। कहा देश में जल्द शुरू हो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम। श्रीनगर में पुलिस बस पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आईजी विजय कुमार ने कहा जैश के 2 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी ने हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पहले रेकी की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। पुंछ में मारा गया लश्कर का कमांडर अबू जरार। आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। मारे गए आतंकी से कई बारूदी सामान और हथियार बरामद। 11 अक्टूबर के आतंकी हमले में था शामिल। सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स मामले में एनआईए ने दिल्ली से एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया। 7 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार पलटी, हल्की चोट आई। पौड़ी से देहरादून लौट रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने अपना ग्लोबल सीईओ बनाया। लंदन में काम संभालेंगी लीना ने यूनिलीवर में सीएचआरओ पद से इस्तीफा दिया। सबसे कम उम्र की सीएचआरओ थी लीना। देश पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 53 हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28 मरीज और दिल्ली में अब तक 6 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस आए सामने। अब तक कुल मामले 6 हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा स्थिति काबू में है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केसेस मिले हैं। मुंबई में 7 और वसई विरार में 1 शख्स संक्रमित मिला। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में आज से पहली से 7वीं क्लास तक के स्कूल्स खुले। बीएमसी ने जारी किए थे आदेश।
फाइजर ने बनाई कोरोना वायरस की गोली, ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत गंभीर बीमारियों से बचाने का दावा किया। टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले आज मुंबई में विराट कोहली वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर 2021 से होनी है शुरू। मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज कौर संधू कल भारत लौटेंगी। 21 साल बाद भारत को मिला है मिस यूनिवर्स का ताज। शादी के बंधन में बंधी फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ लिए 7 फेरे, मराठी रिवाज से हुई है शादी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।